तुम खुश नसीब हो, इस्लाम जिंदा है, कुरान जिंदा है, अन करीब उम्मत में ऐसा जमाना आने वाला है, इन्नल किताब व सुल्तान से यफ्तरिकान, किताब अलग हो जाएगी और जो है वो इंसानों की जिंदगियां अलग हो जाएंगी, इनकी जिंदगियां, इनके अकायद, इनके आमाल कुरान इल्म से खाली हो जाएंगे। साहबा ने पूछा, कि रसूल हम क्या करें अगर ऐसा ज़माना आ जाए कि मुसलमान अल्लाह की किताब को छोड़ दे? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस जात की कसम जिसके कब्जे में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, लमीततुन फी सबीलिल्लाह खैरुम मिनल हयाति फी मासियातिल खालिक। अरे मर जाना बेहतर होगा उस जिंदगी से जिस जिंदगी से कुरान निकला हुआ हो और जिंदा लोगों ने जो है वो कुरान छोड़ा हुआ हो। इसलिए बहुत बड़ी दौलत है कुरान के नाम से जो अल्लाह ने इस मुसलमान को जो है वो अता की है। इसलिए मेरे भाइयों अज़ीज़ तलबा, ये कुरान जो है ये इल्म की किताब है। इसलिए ईमान के पास सबसे बड़ी दौलत जो है, सबसे बड़ी दौलत जो है ईमान के बाद इल्म है। फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्ला हू, अल्लाह ने तौहीद से पहले जो है वो इल्म को जो है वो जिक्र किया है। अल्लाह ने हजारों एहसान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किए हैं, लेकिन जहाँ अल्लाह ने इल्म का एहसान किया है, अल्लाह जितला रहे हैं, वअल्लमक मा लम तकुन तअलम व कान फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा, आपके पास इल्म नहीं था, हमने आपको जो है वो इल्म जो है वो अता किया है। इल्म इतनी बड़ी दौलत है। इसीलिए जो है चार बेटे हैं एक बाप के, एक को इंजीनियर बनाया, एक को डॉक्टर बनाया, एक को जनरल बनाया, और सलाम को जो है वो हाफिज बनाया। अब क़यामत के दिन हम सब अल्लाह के सामने खड़े हुए होंगे, आमाल नामे खुलेंगे, इक़रा किताबक कफ़ा बिनफ़्सिका अल-यौमा अलैका हसीबा। हमारे आमाल नाम, आज हम कहते हैं हमारे आमाल नामे में कुछ नहीं है, एक नमाज इस काबिल नहीं है अल्लाह के सामने हम अपनी नमाज को जो पेश कर सकें। जिंदगी का एक अमल अल्लाह की शान वाला नहीं है तो अल्लाह के सामने पेश करे। माँ बाप सब जो है क़यामत के हौलाकियों में जो है पकड़े हुए होंगे। अल्लाह ताला ऐलान करेंगे, मालिक यौमिद्दीन, आज मैं इस दिन का मालिक बनकर आया हूँ, काजी बनकर नहीं आया हूँ, जज बनकर नहीं आया हूँ, मैं मालिक बनकर आया हूँ। जज और मालिक में क्या फ़र्क है कि जज कानून का पाबंद होता है, वो कानून के खिलाफ फैसला नहीं दे सकता है, और मालिक किसी कानून का पाबंद नहीं है। एक फैक्ट्री में किसी मजदूर ने चोरी की, जो है पकड़कर मालिक के सामने पेश किया, अगर यही मुजरिम अदालत में जाता तो काजी जुर्म साबित होने पर लाजिमन सजा देता, वरना काजी के खिलाफ मुकदमा हो जाता कि कानून के खिलाफ फैसला किया है। लो बलग़ ज़ुनूबुका अनानी समा सुम्मा इस्तग़फ़रतनी ग़फ़रतु लका वला उबाली। और ये मालिक है कि आसमानों तक तुम्हारे गुनाह पहुंच जाएं और फिर तौबा कर लो, सारे गुनाहों को माफ कर दूंगा। अल्लाह मालिक बनकर आएंगे, अल्लाह किसी कानून के पाबंद नहीं होंगे। अल्लाह ताला माँ बाप से कहेंगे, नेकियां लाओ, मैं तुम्हें जहन्नम से बचाऊं, भाई ये अमाल लाना है, नेकियां नहीं है। अल्लाह ताला फरमाएंगे, आज मैं मालिक हूँ। इसलिए जो है आज मेरे सामने वकील बात नहीं करेगा, बाप खुद बात करेगा, माँ खुद बात करेगी कि वकील मालिक से वकील नहीं बात करता, जज से वकील जो है वो बात करता है। मालिक के सामने खुद मुजरिम पेश होता है, साहब मुझे माफ कर दो, मेरे से गलती हो गई है। और जो है वो जज जो है वो दलाइल को देखेगा, गवाहों को देखेगा, बयानात को देखेगा। तो अल्लाह ताला कहेंगे, मैं मालिक बनकर आया हूँ, आज मैं किसी के नहीं सुनूंगा। हाँ, अगर कोई सिफारिशी तुम्हारे पास है तो मैं मालिक उसकी सिफारिश को भी कबूल कर लूंगा। भाई अकरम साहब ने खड़ा किया, अल्लाह में ये मेरा डॉक्टर है, इसलिए हम दोनों के लिए सिफारिश कर रहा है। अल्लाह ने फरमाया, मैंने ये नहीं कहा कि डॉक्टर की सिफारिश मानूंगा, जाओ इसे एक तरफ कर दो। अल्लाह में ये मेरा दूसरा बेटा है, ये बड़ा इंजीनियर था, लेकिन मैंने कब कहा कि मैं इंजीनियर की सिफारिश जो है कबूल करूंगा। अल्लाह में ये बहुत बड़ा फौज का जनरल था, अल्लाह में मैंने कब कहा है कि जनरल की सिफारिश को मैं कबूल करूंगा। और फिर फैसल जो है इसरार को पकड़ कर अल्लाह के सामने पेश करेगा। इसरार कहेगा कि ये अल्लाह, ये मेरा बाप है, ये मेरी माँ है, ये भाई है, ये बहन है, और मैंने दुनिया के अंदर तेरे कुरान को हिफ्ज़ किया था, लेकिन ये हाँ तुझसे वादा है तेरी सिफारिश को कबूल करूंगा। चाहे जहन्नमी की सफ़र खड़ी होगी, 10 में से निकाल ले, वो मेरे पास ले आ, वो अपने साथी में जो है वो जन्नत के अंदर लेकर चला जा। फिर ये वो यौम यअद्दु ज़ालिमु अला यदैहि, फिर ये उंगलियां चबा रहे होंगे जिनके सामने आप दुनिया की नेमतें हैं, हमारे बेटे ये बन जाए, ये बन जाए, ये बन जाए। उस वक़्त अफसोस होगा, काश के एक बेटे को हाफिज़ कुरान बना दिया जाता और इस हौलाकियों से जो है वो बच जाते। इसलिए कुरान खुद भी पढ़े, अपने घर वालों को भी पढ़ाए,
اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں، اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں۔ میرے بھائیوں بہت چھوٹی سی زندگی ہے، اگر اس قرآن کے ساتھ رشتہ قائم کر کر دنیا سے چلے جائیں گے، عزت والی کتاب ہے، دنیا میں بھی عزت دے گی اور آخرت میں اس قرآن کے ذریعے سے اللہ ہمیں عزت دے گی۔ تو سارے جو ہے وہ نیت کرو کہ انشاءاللہ ہم قرآن کو پڑھیں گے۔ بڑی عمر والے بھی شروع کر دے قرآن پاک کو پڑھنا، اپنی مستورات کو پڑھاؤ، اپنے بیٹوں کو پڑھاؤ، اپنی بیٹیوں کو پڑھاؤ، گھر میں ایک حافظ قرآن تو پیدا ہو جائے تاکہ 10 جو ہے وہ اپنے ساتھ جو ہے وہ جہنم سے نکال کر جو ہے وہ جنت کا جو ہے وہ لے کر چلے جائے۔ تو ساری نیت کرتے ہیں ماشاءاللہ، پڑھنا شروع کر دیں ایک آیت